ठोस की परिभाषा। व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड यानी ठोस वे पदार्थ जिनकी या जिनका वे पदार्थ जिनका निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा, स्थिर आयतन होता है, वे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठोस पदार्थ में उच्च यंग मापक और अपरूपता मापक होते हैं। इसके विपरीत ज़्यादातर तरल पदार्थ निम्न अपरूपता मापक वाले होते हैं और श्यानता का प्रदर्शन करते हैं। भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में ठोस का अध्ययन करते हैं उसे ठोस अवस्था भौतिकी कहते हैं। पदार्थ विज्ञान में ठोस पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों और उनके अनुप्रयोग का अध्ययन करते हैं। ठोस अवस्था रसायन में पदार्थ के विश्लेषण, उनकी पहचान और रासायनिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक ठोस अव्ययी कणों से मिलकर बना होता है। वे अव्ययी कण, अणु, परमाणु या आयन होते हैं। क्लोजली ठोस के अव्ययी कणों के मध्य स्थित स्थान कम होता है। इनकी स्थिति स्थिर बनी रहती है, अतः ठोस का आयतन निश्चित बना रहता है। इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है, D=m/v। इनका गलनांक प्रायः अधिक होता है। ये माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करते हैं। ठोस दो प्रकार का होता है, पहला है क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। अब ये क्रिस्टलीय ठोस के गुण। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो है वो निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होता है, अर्थात उनके कुछ फिजिकली प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण, विद्युत प्रतिरोधक, अपवर्तनांक आदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसी भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टलीय ठोस के अलग अलग व्यवस्था के कारण होता है। और है क्रिस्टलीय ठोस का गलन की ऊष्मा निश्चितता अभिलक्षणिक होती है। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस पदार्थ होता है। अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। अक्रिस्टलीय ठोस के गुण में इसके गुण हैं ताप के एक निश्चित परास पर नरम हो जाता है। ये जो अक्रिस्टलीय है, यह ताप के एक निश्चित परास पर ये नरम हो जाता है। गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर अक्रिस्टलीय सॉलिड क्रिस्टल बन जाते हैं। फिर अगला है अक्रिस्टलीय पदार्थ में तरल की भांति प्रवाह प्रवृत्त होती है। हालांकि अक्रिस्टलीय ठोस में प्रवाह की प्रवृत्ति बहुत ही स्लो होती है। नेक्स्ट है अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति आइसोटोपिक समदैशिक होती है। और नेक्स्ट गुण है इसका अक्रिस्टलीय ठोस दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी है। जैसे सिलिकॉन हो गया, जो कि एक अक्रिस्टलीय ठोस है, सूर्य के प्रकाश के विद्युत रूपांतरण करने के लिए उपलब्ध श्रेष्ठतम फोटोवोल्टिक पदार्थ है। अब आगे आता है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इसका अंतर है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। पहला गुण है ज्यामितीय आकार। तो इसमें क्रिस्टलीय का हो जाएगा, क्रिस्टलीय का ज्यामितीय आकार निश्चित होता है
और अक्रिस्टली का ज्यामितीय आकार जो है वो निश्चित नहीं होता। दूसरा गुण है अव्ययी कणों की व्यवस्था। तो ये क्रिस्टली का हो जाएगा परासी व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टली में होता है अपरासी व्यवस्था होती है, यानी परासी व्यवस्था नहीं होती। इसका है प्रकृति क्रिस्टली में वास्तविक ठोस और ये आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव्य है। अक्रिस्टली अतिशीतित द्रव्य है तथा द्रवों की भांति बहने वाले। इसका गलनांक क्रिस्टली का गलनांक होता है निश्चित होता है, अक्रिस्टली का गलनांक निश्चित नहीं होता। ये एक ताप पारस पर धीरे धीरे पिघलते हैं। गलन उष्मा निश्चित होती है इसके क्रिस्टली पदार्थ की, और अक्रिस्टली पदार्थ की गलन उष्मा निश्चित नहीं होती। विदलन गुण क्रिस्टली पदार्थ में तेज धारा वाले औजार से काटने पर ये सपाट व चिकनी सतह वाले दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, जबकि अक्रिस्टली तेज धार वाले औजार से काटने पर ये समान या चिकनी सतह वाले दो भागों में विभक्त नहीं होते हैं। दैशिकता वे विषमदैशिक होते हैं और अक्रिस्टल समदैशिक होते हैं। इसका उदाहरण है क्रिस्टली का उदाहरण है पोटेशियम नाइट्रेट, बेंजोइक अम्ल, कॉपर, चांदी, सोना, लोहा, नेप्थलीन, क्वार्ट्ज आदि। और ये अक्रिस्टली उदाहरण है कांच है, लकड़ी है, रबड़ है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन, रेशा, फाइबर इत्यादि इत्यादि। क्रिस्टल ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टल ठोसों को उनमें परिचारित अंतराण्विक बलों के आधार पर चार भागों में बांटा जाता है। क्रिस्टल को उसके इंटरनल ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूल फोर्स के आधार पर चार भागों में बांटा जाता है। जो पहला है आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड है आयनिक ठोस, और थर्ड है मेटेलिक धात्विक ठोस यानी मेटेलिक सॉलिड, और ये कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड संयोजक ठोस चौथा। मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी फर्स्ट पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड। वैसे क्रिस्टली ठोस जिनके अवयवी कण अणु मॉलिक्यूल होते हैं को ठोस यानी आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड इसका है वे क्रिस्टली ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं वे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड को तीन भागों में बांटा जा सकता है। ये है पहला है अध्रुवी आणविक ठोस नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा है ध्रुवी आणविक ठोस पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तथा ये निश्चित तीसरा हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड।